आज से रमजान का मुबारक महीना शुरू होने जा रहा है, जिसमें लोग सहरी और इफ्तार खाकर अपनी रोजे को मुकम्मल करते हैं। लेकिन इस बेतहाशा महंगाई से आम आदमी परेशान है और इसी सोच के तहत आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए महानगर कोलकाता की वार्ड नंबर 43 के पूर्व पार्षद इखलाक अहमद की ओर से हर साल हजारों की संख्या में जरूरतमंद लोगों को रमजान किट्स बांटी जाती है, जिसमें आटा, चावल, तेल, चीनी, चाय पत्ती वगैरह होता है। और इस बार भी उनकी ओर से ये प्रयास जारी है और आज से ही वार्ड के लोगों के घर घर तक इस रमजान किट्स को पहुंचाने का काम जारी है। उनके इस प्रयास में अब्दुल्ला खान, जहांगीर खान, राजा सिकंदर, मोहम्मद दानिश और दानिश इखलाक वगैरह भी पेश थे। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पता नहीं आप तो भाई मीडिया वाले हैं, कैसे खबर मिला और आप चले आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये रमज़ान किट्स देने का मकसद ये है कि हमारे इस इलाके में 43 नंबर वार्ड में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये रमज़ान किट पहुंच जाए और बगैर किसी शोर शराबे के हम तमाम साथी यहाँ जो हमारे मौजूद हैं, अब्दुल्ला खान साहब हैं, सिकंदर भाई हैं, दानिश भाई हैं, जहांगीर भाई हैं, खुर्शीद भाई हैं, दानिश साहब हैं, ये तमाम लोग मिलजुल करके इस प्रोग्राम को हम लोगों ने किया है और इन्होंने साथ दिया सब लोगों ने। कोई स्टेज और कोई हम लोगों ने लाइन लगा करके इस बार या पहले भी जो प्रोग्राम हम लोगों ने किया वो नहीं सोचा कि इस तरह करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो ज़रूरतमंद हैं और जो खुददार लोग हैं वो भूखे रह जाते हैं। लॉकडाउन में भी मैंने देखा कि खाना जब हम लोग यहाँ बांटे 17 नंबर हरनबाड़ लाइन में, तो खुददार लोग नहीं आ पाए, भले ही वो भूखे रह के। तो इस दफ़ा का प्रोग्राम हम लोगों ने ये लिया है कि इंशाल्लाह ये 500 का ज़रूरतमंदों का, अपने साथ भाइयों का रमज़ान का किट्स हम लोगों ने तमाम अपने तय इलाके में सर्वे किया और नाम मंगवाया, टेलीफोन नंबर लिया और ये इंशाल्लाह हम लोग कल हमारे 2-3 बच्चे साथ में ले कर के उनके घर पहुंचाएंगे। वो आ कर के यहाँ से नहीं लेंगे, जिसका फ़ोन आएगा उसके घर जाएगा और जिनका पता मेरे पास है हम उनके घर ये सामान भेजेंगे। बस ये है कि अल्लाह इसको कबूल कर ले। रमज़ान का महीना है और अभी 500 का प्रोग्राम है। 500 लोगों को दीजिए। 500 लोगों का किट्स हम लोग तैयार कर रहे हैं। अगर जो इसमें आपको 5 किलो आटा है, 3 किलो चावल है, 1 किलो चना है, 1 किलो तेल है, आधा किलो चीनी है, 250 ग्राम चाय पत्ती है और 1 किलो बेसन है, खजूर है, इस तरह का पैकेट है। अगर इस चाय पत्ती भी है, अगर इसी तरह और ज़रूरतमंद हमारे साथी अगर ज़रूरत समझेंगे, ज़रूरत पड़ेगी, फ़ोन आएगा, कांटेक्ट होगा, जब ये लोगों के पास पहुंचेगा तो और जो भी लोग भी बढ़ेंगे उसका इंतज़ाम और भी लोगों का किया जाएगा और उनके घर तक कोशिश करेंगे हम लोग कि 99% लोगों के घर हम लोग ये सामान पहुंचा। इफ्तार किट्स जो आप लोग बांट रहे हैं, इसका मकसद क्या है? मकसद कुछ नहीं है। जैसे हालात इन दिनों ये कि इतनी महंगाई हो गई है कि जो लोग हमारे बेरोज़गार हो गए हैं, बहुत सारे साथी, बहुत सारा घराना जो है बेरोज़गार हो गया इस महंगाई के मार में, इसलिए कि महंगाई आसमान छू रही है। इस वक्त बहुत सारे लोग जो 1000-1500-500 रुपया कमा लेते थे आज 150 रुपये पर लाले पड़ गए। तो उनको ज़रूरत है। अफ्तार का रमज़ान का महीना है, ये बाबरकत महीना है। अगर हम अफ्तार करें और अपने घर में आराम से खाएं और रोज़ा रखें, रोज़ा का लुत्फ़ तमाम अरकान पूरा करें और उन ज़रूरतमंदों के पास अगर अफ्तार की सहूलत ना हो और वो बगैर कुछ खाए पिए रोज़ा रखेंगे, तो ये सोच है अपनी कि उन तक हम जहाँ तक पहुँचा सके पहुँचाएँ। वरना लोग तो बहुत हैं, लोग तो उतना मुमकिन नहीं है कि 28,000 18,000 20,000 आदमी के वार्ड में पहुँचाना, लेकिन जो सही में हकदार हैं उनके घर हम लोग ये पहुँचाने का कोशिश कर रहे हैं। और जो गैरतमंद लोग हैं, जो आना नहीं चाहते, जो फ़ोटो नहीं मीडिया में नहीं आना चाहते, और मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि इसका मीडिया का कोई ज़रूरत नहीं है और कुछ करना नहीं, लेकिन आप अशफाक भाई, आपकी मोहब्बत है कि आप चले आए पैकिंग के टाइम में और आपने अपना काम कर लिया। नहीं, देखिए, जब साहिब हैसियत हो गए तो बहुत सारी चीज़ उन पर फ़र्ज़ हो जाती है और ये ज़िम्मेदारी, अखलाकी ज़िम्मेदारी बनती है हर के लिए।
कोई भी धर्म और मज़हब और कौम और मिलत नहीं देखना है। अपने पड़ोसी का, अपने मोहल्ले के लोगों का, अपने घर के, अपने अजीज़ और क़रीब रिश्तेदारों का हक बन जाता है जब अगर हम उस लायक बन गए और साहिब हैसियत हो गए तो उनकी मदद करना और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना ये मेरा हक और फ़र्ज़ बन जाता है। अखलाक साहब, एक सियासी सवाल, चूँकि आप रूलिंग पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, टीएमसी के आप सक्रिय लीडर है, ये बताए बाबुल सुप्रियो जो बालीगंज से बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी मुखालफत ज़ोरों शोर से हो रही है, लोग उनके खिलाफ रास्ते पर उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस उन लोगों को अरेस्ट कर रही है, आपका क्या कहना है? देखिए, बालीगंज तो हमारे इलाके से थोड़ा दूर है, इस पर बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, बहुत नहीं, ये तबसरा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात ज़रूर है कि बाबुल सुप्रियो जो कैंडिडेट हैं और जो मुखालफत कर रहे हैं, यही तो जमहूरियत है। मुखालफत उनका हक है, मुखालफत कर सकते हैं, लेकिन ये भी मानना चाहिए कि बंगाल की जो हमारी ममता बनर्जी जो वज़ीर आला हैं, उन्होंने सोच समझ के और सूझबूझ के उन्होंने इस कैंडिडेट को दिया है। ज़रूर कुछ खूबी उनको नज़र आया है, इसलिए उन्होंने बाबुल सुप्रियो को दिया है। और बाबुल सुप्रियो को हम तमाम लोगों को, ममता बनर्जी के कैंडिडेट को, तृणमूल के उम्मीदवार को जिताना चाहिए और मुखालफत करने का जो हक है वो हक वो अपना अदा करें, लेकिन जीतना चाहिए, इसलिए कि ममता बनर्जी ने बहुत सोच विचार के कैंडिडेट दिया। बहुत क्या बाबुल सुप्रियो को सेकुलर नेता मानते हैं? भाई, सेकुलर तो नेता इसलिए मानते हैं कि जब हमारे पार्टी में आ गए तो वो सेकुलर हैं ही हैं, इसलिए कि बगैर अनसेकुलर का तो हमारे यहाँ ज़रूरत नहीं है। हम लोग अनसेकुलर हैं नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हम वाहिद पार्टी हैं मगरबी बंगाल की हुकूमत, माँ माटी मानुस की सरकार, जो सेकुलर है और जिसको प्योर और खालिश सेकुलर कहा जाए। ये तो हम लोग हर साल बांटते हैं और रमज़ान शुरू जब होता है तो हर साल हम लोग इसी तरीके से शुरू कर देते हैं। उन लोगों को देते हैं ये सामान जिनके घर में देख लेते हैं हम लोग, जान जाते हैं कि कुछ परेशानी है, हम लोग वहाँ तक पहुँचाते हैं। जहन में कैसे आया हम लोग इस तरह का काम करना है? ये तो एक ज़माने से हम लोग कर रहे हैं, आज तकरीबन 6-7 साल से हम लोग किए जा रहे हैं, बल्कि उससे पहले से कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग के बड़े भाई इखलाक भाई हैं, अब्दुल्ला भाई हैं, इनकी सरपरस्ती है और इनके नक्शे कदम पे हम लोग चल रहे हैं। ये लोग काफ़ी दिनों से ये प्रोग्राम को कर रहे हैं और हम लोग इसमें साथ सहयोग कर रहे हैं। इस तरीके का प्रोग्राम बहुत छिप करके, बहुत हम इसको अया नहीं करना चाह रहे थे, जो बुरी बात नहीं है, लेकिन हम लोग इसको उस तक ही पहुंचा रहे हैं जो ज़रूरतमंद है और जो इसके मुस्तहक है, वहीं तक हम लोग इसको ले जाने का काम कर रहे हैं।